बच्ची को लगातार अपनी गर्दन में दर्द रहता था, ये लगातार पेन में थी जी। इसकी जो गिल्टी थी इसे लगातार दर्द में थी, और जो ये सिस्टर है पिछले 5 साल से सिस्टर का जो बीपी है वो हाई रहता था, इन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, इनका कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ता था। डॉक्टर्स ने सिस्टर को कह दिया था कि इन्हें लगातार बीपी की और कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी पड़ेगी। दोनों सिस्टर विश्वास के साथ चर्च आए और चर्च से मिलने वाले एनवाइटिक ऑयल को सिस्टर ने विश्वास से अपनी बेटी के ऊपर लगाया और इन सिस्टर ने खुद भी अप्लाई किया और आपसे प्रार्थना करवाई। जब इस सिस्टर ने दोबारा प्रार्थना करवा के अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो उनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है, इन्हें अब कोई गोली नहीं खानी पड़ती, इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, इनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है, और ये छोटी सिस्टर है जो इनकी जो गर्दन के पीछे गिल्टी थी इनकी वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। ये सिस्टर परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, कब से बच्ची की गर्दन पे ट्यूमर था, कब से गिल्टी बनी में चल रहा है? यही चल रहा है। एक हफ्ता पहले पता चला था, बच्चे संडे शाम को जाके देखा इन्होंने तो मम्मा गर्दन के पीछे गिल्टी है हल्की। तो अचानक ही देखा कि गर्दन के पीछे गिल्टी हो गई। सुनो ध्यान से, गिल्टियां गांठें जो होती हैं ये ट्यूमर कहते हैं, इनको इंग्लिश में रसौली को सिस्ट कहते हैं, ये कैंसर को जन्म देती है। अगर किसी को गिल्टी या गांठ हो गया तो समझ लो कि उसको कैंसर होने के चांस है। तो इन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची है, इसको गिल्टी हो गई थी, तो जब देखा घर जाके उसके बाद आपने क्या किया था? लगाया अनॉइंटिंग ऑयल। हर महीना चर्च में लोगों को प्रार्थना करके तेल देते हैं, उसके ऊपर प्रभु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जी की ताकत उसमें आती है, उसको लगाने के द्वारा लोग ठीक होते हैं। तो वही तेल आपको मिला था। वो तेल लगाने के बाद क्या हुआ? संडे को लगा दिया था पासी शाम को बच्चे। हाँ जी, तो फिर पासी जी ट्यूसडे को गायब हो गई थी बिल्कुल। जोरदार ताली बजाओ। कह रहे संडे जाके घर पे तेल लगाया, मंगलवार को गिल्टी अपनी जगह से गायब। आपको बीपी की प्रॉब्लम थी? पासी जी मेरे को रेगुलर 3-4 साल से 3-4 साल से लगातार बीपी हाई रहता था या लो रहता था? लो हाई रहता था पासी, तो कभी हुआ ही नहीं था, हमेशा हाई। और कितना हाई रहता था? जी पासी जी 190-200 तक। 190-200 तक। सुनो, बीपी लो हो फिर भी संभाल सकते हैं घर पे बैठे। जब बीपी हाई हुए तो बड़ी तरह की बड़ी जो समस्याएं होती हैं शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। तो वैसे ही आपको जो बीपी हाई रहता था हफ्ते में कितनी बार आप चेकअप करने डॉक्टर के पास जाते थे? जी रेगुलर चेक होता था, 2 टाइम 3 टाइम। हाँ जी। और जब बीपी हाई हो जाता फिर डॉक्टर से क्या करवाना पड़ता था? पास्टर जी वो बोलते थे मेडिसिन खानी पड़ेगी आपको रेगुलर। तो जो मेडिसिन थी वो लग गई थी आपको? नहीं पास्टर जी, उन्होंने बोला था रेगुलर आपको खानी पड़ेगी। मेडिसिन आपको शुरू करा दी थी? उन्होंने दे दी थी पास्टर जी मुझे। ठीक है, क्या कहा था मेडिसिन के बारे में? उन्होंने बोला था कि रेगुलर आपको गोली खानी पड़ेगी लाइफ टाइम। जी सुन रहे, लाइफ टाइम लगती है गोली, जीवन भर खानी पड़ती है तो बीपी कंट्रोल रहता है। वही गोली इस बहन को लग गई थी, तो जब प्रार्थना हुई आपके लिए उसके बाद क्या हुआ? मेरा विश्वास मेडिसिन के ऊपर नहीं है। हाँ। मेरा विश्वास जो आप मेरे लिए प्रेयर करते हो, मेरा विश्वास। तो जब प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ? जी पास्टर जी एकदम नॉर्मल है, 3 बार 4 बार रेगुलर चेक करवाया, अभी कुछ नहीं है। जोरदार ताली हो जाएंगे। मैंने खाई मेडिसिन ऐसे ही है, देख सकते हो आप। तो ये रिपोर्ट भी आपके सामने, मेडिसिन भी लाए हैं, लाइफ टाइम जीवन भर के लिए लगी थी। इस बहन ने दवाई पे भरोसा नहीं किया, चर्च आए, प्रार्थना कराई, उसके बाद से आज तक बीपी नॉर्मल है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है। जोरदार ताली। आइए अगली दवाई सुनेंगे जल्दी से। प्रॉफिट जी सिस्टर का नाम कुलविंदर कौर और ये नलाज से है। हाँ। सिस्टर की दवाई है कि पिछले 10-12 साल से सिस्टर के जो नाक है उसका मांस बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से इनकी नाक हमेशा बंद रहती थी, इन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। ये सिस्टर विश्वास से चर्च है और चर्च से मिलने वाले एनवाइटिक ऑयल को सिस्टर ने विश्वास से अपने ऊपर अप्लाई किया। ये कहते हैं कि जो इनका बढ़ा हुआ मांस था अब वो घट चुका है, अब इन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर ने सिस्टर को 12 साल टाइम से ये नाक में हड्डी और ये मांस बढ़ा हुआ था 12 साल से। उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आती थी आपको? मेरे को दिक्कत आती थी, मुझे सांस लेने में बिल्कुल मुंह खोल के सांस लेती थी, नाक से मेरा सांस ही नहीं आती। मुंह से ही सांस लेते थे। 12 साल से लगातार ये समस्या चल रही थी। और डॉक्टर से दवाई ली, इलाज कराया, क्या क्या हुआ? हाँ जी, दवाई से भी कोई फर्क नहीं होता था। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज। ऑपरेशन ही एक इलाज है। 12 साल से नाक की हड्डी मांस बढ़ गया था। साइनसाइटिस नाम की बीमारी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है, लाइफ टाइम कोल्ड कफ ये प्रॉब्लम रहती है। आपको था ये सब जुकाम ये रहता था? दवाई भी ली, फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन ही होएगा तो ही ठीक होएगी। तो आपने क्या कराया जी? फिर मैंने आपसे प्रार्थना करवाई पास्टर जी, और जब मैंने आपसे प्रार्थना करवाई तो एक दवाई और है इसके बीच में पास्टर जी, सेम यही प्रॉब्लम मेरे बेटे को भी थी और उससे ज्यादा फिर से मैं बताती हूँ, अपने हाथों से
मसला नहीं, इतना इतना कफ निकलता था पास्टर जी से। अच्छा। इतना। और जब आपने प्रेयर करी तो मुझसे पहले वो ठीक हुआ, उसे हाँ। शिफा मिली, पर वो दवाई देने नहीं आता। मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं दवाई नहीं दूंगी, आप दोगे, पर आज मैं दे रही हूँ कि मैं इतनी परेशान थी कि मैं अपनी बीमारी से ज्यादा उसकी बीमारी को लेकर परेशान थी। हाँ। और जो इतना इतना कफ निकलता था, मैंने सोचा कोई और बीमारी ना बन जाए इसे, पर परमेश्वर ने। तो अब क्या हाल चाल है दोनों के? अब फ्री है, आजाद। दोनों फ्री हैं। जोरदार ताली हो। सालों पुराने रोग खत्म हो गए। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम बलवंत कौर और ये डालिया से है। हाँ। इन सिस्टर की गवाही है कि इनको पिछले 6 साल से लगातार पर्सनल प्रॉब्लम थी। हाँ। ये सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान थे। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने एनवाइंटिंग में ऑयल मीटिंग अटेंड की और जैसे ही विश्वास है इन सिस्टर ने एनवाइंटिंग ऑयल अपने ऊपर अप्लाई किया, ये कह रहे कि परमेश्वर ने इन सिस्टर को 6 साल पुरानी बीमारी से बिल्कुल फ्री किया, अभी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं। 6 साल से गुप्त रोग था, बीमार थे, दवाइयां नहीं ठीक हुआ, तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ? अब अनॉइंटिंग ऑयल मिला था जब से, वो लगाया, उसके बाद ठीक हो गए। सुन रहे हैं, माता को 6 साल से गुप्त रोग था, जब से मैंने वाला अभिषेक लगाया, जड़ से मिट गया रोग, जंगी हो गया। ताली हो जाओ। नेक्स्ट। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम पिंकी है और ये राजपुरा से है। ये गवाही इनकी मदर, इनकी मम्मी की है कि पिछले 7 सालों से उनके हाथों पर एलर्जी थी। हाँ। इसकी वजह से उनके हाथों पर जख्म हो जाते थे, उनके हाथों से लगातार खून निकलता था। हाँ। उन सिस्टर ने बहुत सी मेडिसिन खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिस्टर विश्वास से चर्च है, इन्होंने अपनी मदर के लिए आपसे प्रार्थना करवाई, साथ ही साथ एनवाइंटिंग ऑयल लेकर इन्होंने अपनी मदर को दिया और उन्होंने विश्वास से अप्लाई किया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो इनकी मम्मी के जो हाथ है अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। परमेश्वर ने कितने टाइम से मम्मी के हाथों में एलर्जी था? 7 साल से। ब्लड भी था। तो यहाँ से जब ले लेकर गए, उनको लगाया, अभी कैसे है वो? बिल्कुल ठीक हो गया। 7 साल से माता को इनकी एलर्जी थी, खून भी आता था हाथों से, जब से मैंने तेल लगाया वो भी चंगी हो गई है। प्रभु ने चंगा किया। ताली हो जाओ। अगली गवाही जल्दी से। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सर्वजीत कौर है और ये शामदू से है। इस सिस्टर की गवाही है कि सिस्टर के जो बच्चेदानी ओवरी में 3 महीने से 2 रसोलियां थी। हाँ। इन्होंने बहुत सी दवाइयां खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन के लिए कहते कि बिना ऑपरेशन के जो इनकी रसोलियां वो बाहर नहीं आ सकती। हाँ। ये सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान थे। ये विश्वास से चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद जब इन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आई है और जो इनकी दोनों रसोलियां वो गायब हो चुकी है। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। ये आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ की गवाही है। हाँ जी सर। कहाँ पे रसोलियां बन गई थी? सर जी बता दीजिए। बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर। हाँ जी सर। 2 से रसोलियां थी। हाँ जी सर जी। डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर कहते भी एक तो पानी वाली थोड़ी सी घुमास रही थी, हाँ। बच्चादानी कटनी पड़ी है। बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। हाँ जी सर। और मेडिकल वो रसोली की वजह से दिक्कतें क्या क्या आ रही थी इनको शरीर में? इसको ब्लड बहुत ज्यादा आता था। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। सुन रहे हैं, इस बहन को 2 रसोलियां थी यूट्रस में, बच्चेदानी में, दवाई कराई, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला बच्चेदानी को ही निकालना पड़ेगा, रसोली भी नहीं निकलेगी। ध्यान से सुन लो सारे। ऑपरेशन कह दिया था, लिख दिया था, डेथ हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। फिर यहाँ पे जब प्रार्थना हुई आपके लिए, फिर क्या हुआ है? सर जी, एक हफ्ते बाद कोई दिक्कत नहीं आई। मैं अपने वीर का धन्यवाद करता हूं, थोड़ा ही बहुत फिर जब ज्यादा। प्रार्थना हुई उसके 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो गए। हाँ जी, कोई टेस्ट कराए हैं? हाँ जी सर। रिपोर्ट कैसी आई है? नॉर्मल। ताली बजाओ जोर से। सुन रहे हैं आप? 2 रसोलियां थी, ऑपरेशन डन था, लिख दिया था, डेट मिल गई थी। यहाँ प्रार्थना करके गए, हफ्ते के दौरान ही फर्क पड़ गया, चंगी हो गई। टेस्ट कराए हैं, रिपोर्ट्स आपके सामने, नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई ऑपरेशन की लोड़ नहीं पड़ी। प्रभु यीशु ने चुटकी मार के चंगा कर दिया उसको। ताली बजाओ। अगली गवाही जल्दी से। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम शकुंतला है और ये नरेला से है। इस सिस्टर की गवाही है कि इस सिस्टर को पिछले लगातार 12 साल से थायराइड की प्रॉब्लम थी। ये सिस्टर कह रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा बुरा हाल था। जब ये पहली बार चर्च में आए तो ये कह रहे हैं कि ये मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। पर लास्ट में जाते हुए सिस्टर ने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद सिस्टर ने विश्वास से जब अपना टेस्ट करवाया तो इनके जो टेस्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। अभी इन्हें कोई थायराइड नहीं है। कितने टाइम से थायराइड की बीमारी थी? 10-12 साल। सुन रहे, थायराइड नाम की जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं। किस किस को पता है? जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। तो आपको 10-12 साल से रोग था। हाँ जी। तो यहाँ पर आने के बाद, प्रार्थना के बाद क्या हुआ है? प्रार्थना के बाद हमने 2 बार चेकअप कराया, दोनों में दोनों बार क्या है? रिपोर्ट कैसा है? नॉर्मल। ताली बजाओ। 2 बार चेक कराया। इसको लगा अच्छे से चेक करती हूँ मैं। प्रार्थना करा के गई, शरीर में चंगाई महसूस हुई है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। अगली गवाही। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम सुमन है और ये करनाल से है। इन सिस्टर
बालाकैंट से हैं। इन सिस्टर की गवाही इनकी बेटी की है कि पिछले 1 साल से इन सिस्टर की बेटी को निमोनिया की प्रॉब्लम थी, टीबी की प्रॉब्लम थी और हर समय इस बच्ची को खांसी जुकाम रहता था। ये बच्ची कुछ भी खाती थी, इसे वॉमिट हो जाती थी। इन्होंने बहुत इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने चर्च से मिलने वाले अनॉइंटिंग ऑयल को विश्वास से अपनी बच्ची के ऊपर लगाया और जब दोबारा इस बच्ची की रिपोर्ट्स करवाई तो उस बच्ची की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल कितने है। टाइम से निमोनिया था इस बच्ची को? 7 साल। 1 साल। बच्ची कितने टाइम की है? 4 साल के। साल से डॉक्टर ने निमोनिया बता दिया, दवाई चल रही थी, आराम नहीं पड़ता था। तो जब चर्च में तेल मिला, प्रार्थना वाला, वो लगाया, उसके बाद क्या हुआ है? एकदम ठीक है। रिपोर्ट्स कैसी है? नॉर्मल रिपोर्ट आ गई है। ताली बजाओ। अगली गवाही शुरू करेंगे। प्रॉफिट इन सिस्टर का नाम कुलवंत कौर और ये लखो माजरा से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 3 साल से इन सिस्टर को इनकी एक आंख से दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था। इन्होंने बहुत सी दवाइयां खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आते रहे। इन्होंने लास्ट मंथ चर्च में होने वाली होली कम्युनियन मीटिंग अटेंड की और विश्वास के साथ प्रभु भोज लिया और आपकी की सारी डिक्लेरेशन को इन सिस्टर ने अपने लिए रिसीव किया। ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने प्रभु भोज लिया उसके बाद ये देखते हैं कि इन्हें अपनी उस आंख से बिल्कुल साफ दिखाई देना शुरू हो गया है। मतलब 3 साल से आपको दिखता नहीं था? ਤੇ ਜਦ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ? ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया था, फिर मैं गई हूँ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ? थोड़ी तो आए थे। ਉਰੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? बस अगर ठीक हो गई माता? आंसू का कुसुमासन कैली प्रार्थना करवाई गई। जोरदार ताली हो जाए। 3 साल से दिखना ही बंद हो गया था, एक प्रार्थना के बाद देख लिया रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बिना ऑपरेशन के चंगी हो गई है। अगली गवाही सुनते हैं। हाँ जी हाँ जी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम जसविंदर कौर और ये राजपुरा से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर को 5 साल से इविल स्पिरिट की प्रॉब्लम थी। मतलब इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इनके सिर में भी काफी दर्द रहता था और चक्कर आते थे। इनका बीपी भी हमेशा लो रहता था। ये कहते हैं कि कई बार गिर जाते थे, इन्हें खुद भी होश नहीं रहता था। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आई, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इन सिस्टर को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से आजाद किया और सब बीमारियों से फ्री किया। दुष्ट आत्मा की समस्या थी आपको? कितने टाइम से ये दुष्ट की आत्माएं दिखती नहीं, परेशान करती थी? 5 साल से। क्या क्या दिक्कत आती थी उसकी वजह से? जैसे कि मैं कहीं से होकर आती थी तो मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं रहती थी। मैं बार बार बेहोश हो जाते थे। बेहोश हो जाती थी। सुन रहे हैं? ऐसी कोई प्रेत आत्मा ने इस बहन को परेशान किया था। बहुत परेशान थी, कभी भी कहीं भी बेहोश हो जाती थी, आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जब यहाँ आए हैं, प्रार्थना के बाद क्या हुआ? प्रार्थना के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक हो गया। सिर में भी दर्द रहता था, बीपी बिल्कुल लो हो जाता था। अब ना बीपी लो होता है ना सिर में दर्द है। अब बेहोशी कुछ भी नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का साया महसूस नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह छुटकारा हो गया। किसने आजाद किया आपको? ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। अगली गवाही सुनेंगे जी। हाँ जी शुरू करो। प्रॉफिट जी, ब्रदर का नाम राजकुमार है और ये राजपुरा से हैं। हाँ। इस ब्रदर की गवाही है कि ब्रदर पिछले 25-26 साल से लगातार पार्ट टाइम जॉब करते थे। ये चाहते थे कि इनकी जॉब रेगुलर हो जाए। लास्ट ईयर चर्च में होने वाली मीटिंग, प्रेयर बॉक्स मीटिंग में ब्रदर ने विश्वास से अपने लिए प्रेयर लिखकर डाली और लगातार आपकी घोषणाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और लगातार आपके कहे अनुसार दान दशमांश देते रहे। आज ये कह रहे कि उन प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर ने इनकी जॉब को बिजली बोर्ड में पक्का किया है और परसों शुक्रवार गुड फ्राइडे की मीटिंग अटेंड करने के बाद, आपकी डिक्लेरेशन को रिसीव करने के बाद लास्ट पर रात को ही परमेश्वर ने इनके अकाउंट में 13,000 रुपए की मिराकल मनी भी की है। पहले ये बताओ ब्रदर, आप कितने टाइम से कच्चों में जॉब कर रहे थे? मास्टर जी 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से आप ऑन कॉन्ट्रैक्ट ही जॉब कर रहे थे, मतलब जॉब पक्की नहीं थी। नहीं, तो कितने टाइम से केस लगा हुआ था? इसको 20 साल हो गए। 20 साल से केस लगा था पर कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो जब पिछले साल प्रेयर रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे प्रेयर बॉक्स में डाली है, उसके बाद अब आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ है वो बताएं। मास्टर जी जब बॉक्स में हमने डाली थी कि हमारी जॉब पक्की हो जाए, तो उसके बाद 3-4 महीने बाद ही अभी मैसेज आया हमारे पास कि आपकी जॉब पक्की होने जा रही है, नौकरी पक्की हो गई है। और मास्टर जी राजकुमार जो चंडीगढ़ से, वो उन्होंने भी बताया था कि आपकी जॉब गवर्नमेंट जॉब लगने जा रही है। ताली हो जाएगी। सुन रहे हैं?
यहाँ प्रार्थना के लिए निवेदन डाला प्रेयर बॉक्स में, और सीनियर पास्टर रेवरेंड राजकुमार जी ने इनके लिए भविष्यवाणी की कि आपकी नौकरी पक्की लगने वाली है, सरकारी नौकरी होने वाली है। 20 साल से काम रुका हुआ था, 3-4 दिन पहले बन गया है, गवर्नमेंट जॉब हो गई है। ताली हो जाए, ताली हो जाए, करो करो करो, जोरदार ताली बजती है बिना रुके, नॉन स्टॉप। उधर उधर फेस कीजिए। परमेश्वर आशीष हो, जोरदार ताली दें इस बड़ी गवाही। 20 साल पुराना काम कर गया परमेश्वर ने। हाँ जी, अगली गवाही सुनेंगे जल्दी से। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम प्रीति और ये राजपुरा से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 8 साल से ये सिस्टर कर्जे के बंधन में थे। हाँ। ये हमेशा बार बार घटी में चले जाते थे, इनके घर में कोई बरकत नहीं थी, ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। ये राजपुरा चर्च के साथ विश्वास से जुड़े रहे और चर्च में जैसे ही आते थे आपकी डिक्लेरेशन को लगातार इन्होंने रिसीव किया और आपके कहे अनुसार इन्होंने दान और दशमांश के बीच लगातार घटी में भी बोया। ये कह रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर ने इन सिस्टर को 8 साल पुराने कर्जे के बंधन से बिल्कुल फ्री किया है। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। 8 साल से ही आपके जीवन पे कर्ज था, श्राप था कि कर्जा बना रहता था, घटता नहीं था, बढ़ता। ऐसा ही है, 8 साल से लगातार ऐसा चल रहा है। तो यार चर्च में आए हैं, प्रार्थना हुई है, उसके बाद अब क्या हाल है? अब सब काम होने लग गया पास्टर जी, और हमारा कर्जा कुछ उतर गया है, कुछ माफ भी हो गया। जोरदार ताली दें। प्रार्थना हुई, कर्जा उतरना शुरू होगा, उतर गया, और कुछ कर्जा माफ भी हो गया। ये अद्भुत काम है, जोरदार ताली दें। अगली गवाही सुनते हैं जल्दी। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम पायल है, ये शामदू से हैं। हाँ। इन सिस्टर की गवाही है कि ये सिस्टर लगातार विश्वास से संडे सर्विस मीटिंग और थर्सडे लाइव मीटिंग को विश्वास के साथ अटेंड करते हैं। हाँ। और मीटिंग में की गई आपकी घोषणाओं को इन्होंने विश्वास से रिसीव किया। हाँ। परमेश्वर ने इन सिस्टर के अकाउंट में 23,000 रुपए की इनको मिराकल मनी के साथ ब्लेस किया। कितना मिरेकल मनी में अकाउंट में? यहाँ घोषणा हुई, प्रार्थना हुई कि परमेश्वर एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि लोग के बैंक अकाउंट्स के अंदर, बैंक खातों के अंदर कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। तो आपने उस घोषणा को रिसीव किया। कितना मिरेकल मनी अकाउंट में? 23,000 रुपए अकाउंट में आ गया। ताली बजाओ। आइए अगली गवाही सुनो। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम रंजीता है, ये राजपुरा से हैं। इन सिस्टर की गवाही इनकी बेटी के कि इनकी बेटी का जो एनुअल रिजल्ट है वो अनाउंस होने वाला था। इन सिस्टर ने विश्वास के साथ अपनी बच्ची के लिए आपसे प्रार्थना करवाई और लास्ट थर्सडे ब्लेसिंग मीटिंग को अटेंड किया और आपकी घोषणाओं को रिसीव किया। जब नेक्स्ट डे ये इसके रिजल्ट के लिए गए तो परमेश्वर ने इनकी सोच से बढ़कर इनकी बेटी को 97% मार्क्स के साथ ब्लेस किया। ये सिस्टर परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, मैंने बच्चों को परमेश्वर के साथ, चर्च के साथ जोड़ो। परमेश्वर के वचन में लिखे तुम्हारी संतान भी आशीष पाएगी, तुम्हारा पूरा घराना आशीष पाएगा। तो ये अक्सर प्रार्थना कराते हैं, बच्ची का रिजल्ट आउट होने वाला था, प्रार्थना कराइए और बच्ची का अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी, कितना स्कोर है बच्ची का? 97%, 97% आशीष आ गई है। ताली हो जाओ। अगली हो हाँ शुरू करो। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम भावना और ये कालका से हैं। इन हाँ। सिस्टर की गवाही है कि इनकी मैरिज को 6 साल हो चुके हैं। ये चाहते थे कि परमेश्वर इनको बेबी के साथ ब्लेस करे, परंतु इनके 2 से 3 बार मिसकैरेज हो चुके थे। ये सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान थे। ये सिस्टर लास्ट ईयर विश्वास से चर्च आए, बेबी ब्लेसिंग मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और आपकी घोषणाओं को अपनी जगह पर बैठे इन सिस्टर ने विश्वास से रिसीव किया। तो ये सिस्टर ने जब नेक्स्ट मंथ अपना चेकअप करवाया तो ये सिस्टर प्रेग्नेंट थे, पर डिलीवरी के टाइम में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, तो इन सिस्टर को पंचकुला 6 सेक्टर से भक्ति हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। ये सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान थे, इन्होंने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद ये कह रहे हैं कि इनकी डिलीवरी बिल्कुल ठीक हुई है, परमेश्वर ने इनको सही कितना तरह टाइम हो गया था मैरिज को और बेबी नहीं था? 6 साल हो गए थे, पर कोई बेबी की ब्लेसिंग नहीं थी। ऐसा था पहले कंसीव हुआ, कुछ समथिंग हुआ था, फिर क्या दिक्कत आ गई थी? मिसकैरेज हो जाता। तो जब यहाँ चर्च में उन बहनों के लिए प्रार्थना हो रही थी जिनको बच्चे के आशीष चाहिए, तो उस संडे आप भी आए थे, पर आप उस प्रेयर लाइन में नहीं थे। ऐसा ही है, सुनो ध्यान से। इस बहन ने दूर बैठे ही रिसीव कर लिया था, क्योंकि ये टीम में है, टीम वालों के लिए उस दिन प्रार्थना नहीं थी, तो ये क्वायर टीम में बैठी हुई पीछे से रिसीव कर रही थी। उसके बाद अब क्या आशीष आई आपके जीवन में? ताली हो जाएगी। साल भी नहीं हुआ अभी प्रार्थना हुए, यानी कि जब वो रिसीव किया था अपने प्रेयर को दूसरे, उसके कितने टाइम में कंसीव हो गया था बच्चा आपको?
जैसे कि मैंने रिसीव किया और अगले दिन मैंने टेस्ट किया तो प्रेग्नेंट अगले दिन ताली बजाओ, ये है चमत्कार। शादी के 6 साल बाद बच्चे की आशीष। अगली गवाही। प्रॉफिट जी की सिस्टर का नाम मिंकी है, ये राजपुरा से है। ये हाँ। गवाही इनके ब्रदर पिछले 10-12 साल से लगातार ड्रग का नशा करते थे और वो गलत संगत में भी थे। वो सब कुछ छोड़ना चाहते पर छोड़ नहीं पा रहे थे। इनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आई, उन्होंने अपने ब्रदर के लिए आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उन ब्रदर के मन को बदला और वो 10 साल पुराने ड्रग के नशे को छोड़ चुके हैं और ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सुन रहे हैं आप? कितने टाइम से नशा कर रहा था भाई आपका? 10-12 साल से। क्या क्या नशा करता था? ड्रग्स कौन से, मतलब कुछ बता सकते हैं? काफी बड़े लेवल के गलत संगत में भी था। तो उसकी वजह से घर में क्या क्या तंगी करता था? वो परेशान करता था, तंग करता था, पर अब ठीक है। तो जब यहाँ आए, प्रार्थना कराई आपने, उसके बाद क्या हुआ है? ठीक हो चुका है। ठीक हो गया। अब बिल्कुल नशा नहीं कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं ले रहा है। सोफे पे भी बैठता है वो। क्या कह रहे हैं? सोफे पे भी बैठता है। अच्छा, कामकाज भी देखने लग गया है। सुन रहे हैं? जब परमेश्वर देगा, दबा के देगा, हिला के देगा। 10-12 साल से इस बहन का भाई बहुत गलत संगत में था, बुरी संगत में था, घर में क्लेश करता था, नशा करके बहुत हाई लेवल ड्रग्स वो कंज्यूम कर रहा था। इधर ये आए, प्रार्थना करा के गए हैं, भाई बदल गए हैं, कोई नशा नहीं कर रहे हैं, घर में परेशानी नहीं ले रहा है, घर की जिम्मेवारी उठा रहा है, काम बिजनेस संभाल रहा है। जोरदार ताली हो जाएंगे। अगली बात। प्रॉफिट जी सिस्टर का नाम स्नेहा है, ये नीलपुर से है। इन सिस्टर की गवाही इनके ब्रदर के पिछले 5 साल से इनका भाई ड्रिंक करते थे। वे नशा कर छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। इनके घर में भी कलेश रहता था, बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ। इनके ब्रदर जो वो घर का सारा सामान भी तोड़ देते थे। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनके ब्रदर के मन को बदला। कितने टाइम से ब्रदर नशा कर रहे थे? 5-6 साल से। वो भी ऐसे ही घर में क्या कलेश करता था? तो जब यहाँ प्रार्थना करा के गए आप, उसके बाद क्या हुआ है? चंगा हो गया, नशा छूट गया। इसका भाई 5-6 साल से नशा कर रहा था, इसने यहाँ प्रार्थना कराई, वो भी बदल गया, नशा छोड़ चुका है। ताली बजाएंगे। अगली गवाही स्टार्ट करो। प्रॉफिट जी ब्रदर का नाम सोहेल है, ये नलाज से हैं। इन ब्रदर की गवाही है कि पिछले 7 साल से ब्रदर बीड़ी गुटखे का नशा करते थे। ये छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। हाँ। इन्होंने न्यू ईयर ब्लेसिंग मीटिंग को अटेंड किया और आपकी की प्रोफेसी को आपके द्वारा इनके लिए प्रोफेसी की गई। उन्होंने इसको विश्वास से रिसीव किया कि आपके सभी बंधन टूटे। ये ब्रदर कह रहे कि परमेश्वर ने इनके मन को बदला, अब ये सब बंधनों से फ्री हो चुके हैं और इन्होंने कोई नशा कितने नहीं। टाइम से नशा कर रहे थे आप? ये 7 साल से। छोड़ना चाहते थे? हाँ जी। छूटता था? नहीं छूटता तो था। न्यू ईयर मीटिंग में आपके लिए प्रोफेसी हुई थी, भविष्यवाणी हुई। उसके बाद क्या बदलाव आया जीवन के अंदर? सारे नशा छोड़ गया, जो भी गुटखा सिगरेट बीड़ी जो भी होता है सारे पी देते हैं। सब छूट गया है। हाँ जी। ताली बजाओ, महिमा करो। आखिरी गवाही स्टार्ट करो। प्रॉफिट जी मेरा नाम शिवानी है। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं राजपुरा चर्च में यहाँ परमेश्वर के दास के अधीन रहकर यहाँ पर सेवा कर रही हूँ। हाँ। हमें यहाँ सेवा करते हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं था जब हम यहाँ चर्च में आए थे। लोग हमें कहते थे कि ये एक कंगाल है, इसका घर भी नहीं बना हुआ। तो जैसे ही परमेश्वर के दास के हम अधीन आए, ये हमारे साथ रहे, हमारा घर बना, हमारे घर गाड़ी आई, हमारी स्टडी भी बहुत अच्छी जाती रही। मैं हमेशा अपनी क्लास में हमारे बच्चों से अव्वल रही। जैसे जैसे हम परमेश्वर के उसमें आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर के दास मेरे स्पिरिचुअल फादर का हमारे ऊपर हाथ रहा। लास्ट ईयर परमेश्वर के दास के साथ रहते रहते मेरी इतनी अच्छे तरीके से शादी हुई, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जैसे परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। लास्ट ईयर जैसे वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर मीटिंग थी बेबी ब्लेसिंग, मैंने वही मीटिंग को अटेंड किया। मैं आगे नहीं आई थी, मैं वहीं पीछे बैठकर मैंने विश्वास से रिसीव किया था कि परमेश्वर आपको बच्चों से ब्लेस कर रहा है। मैं भी चाहती नहीं थी पर परमेश्वर चाहता था कि उसकी संतान इस दुनिया में आए। जब पास्टर जी से मैंने बताया कि पास्टर जी आपके द्वारा प्रार्थना की गई, आपकी घोषणाओं को मैंने रिसीव किया और मैं प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद पूरे 9 महीने के बाद जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया तो मेरी डिलीवरी में जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो कॉम्प्लिकेशन थी। यहाँ के डॉक्टर ने मुझे राजपुरा से पटियाला शिफ्ट कर दिया था कौशल्या हॉस्पिटल कि आपका ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के आपका बच्चा नहीं हो सकता। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि मेरा फर्स्ट बच्चा था। मैंने पास्टर जी को फिर फोन करके प्रार्थना करवाई। पास्टर जी कहा आप डरो मत बच्चे, मैं आपके साथ हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। इनकी प्रार्थना के बाद जबकि डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि आपकी डिलीवरी में बहुत टाइम पड़ा है, पर पास्टर जी ने कहा था चिंता मत करो, आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी।
मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, पास्टर जी की बातों पर विश्वास रखा। परमेश्वर ने मुझे नॉर्मल डिलीवरी के साथ, बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। आप देख सकते हैं ये बच्चा वही बच्चा है जो जिसे मैं डरती थी कि मैं ऑपरेशन, जिसके लिए डॉक्टर ने बोला जब ये बच्चा हुआ तब डॉक्टर ने इसे आईसीयू में रख दिया था क्योंकि अपने थोड़े टाइम से जल्दी पैदा हो गया था। तब मैं फिर बहुत डरी हुई थी। मैंने पास्टर जी से फिर इसके लिए प्रार्थना करवाई। पास्टर जी ने इसके लिए प्रार्थना की कि बच्चा ना स्कूल पास नहीं कर रहा था, तो डॉक्टर्स ने बोला जब तक ये स्कूल पास नहीं करेगा इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर जैसे पास्टर जी ने इसके लिए प्रार्थना की, जिस टाइम पास्टर जी ने प्रार्थना की उसके 2 घंटे के अंदर इस बच्चे ने स्कूल को पास किया। इसकी जो भी रिपोर्ट्स करवाई सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। ये बच्चा बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ आईसीयू से बाहर है। तो आप देख सकते हो कि दवाई देने से कुछ अच्छी आ रहा है। तो वैसे तो बहन जी ने अपने आप अपनी गवाही को बता दिया। 5-6 साल से ये सिस्टर चर्च के अंदर सेवा कर रहे हैं और चर्च के वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। अक्सर आपने इनके मुंह से लोग की सारी गवाहियों को सुना होगा। आज भी 25-30 लोगों की गवाही सुनी है, इनकी भी गवाही बड़ी है। ये भी उसी मीटिंग में यहाँ थे। इन्होंने स्टार्टिंग से बताया जब ये फैमिली हमारे साथ जुड़ी थी, चर्च में जुड़े थे, इनका घर में इनका हालत आर्थिक तंगी में थी, पर जब ये जुड़े इनके काम काजों में आशीष आई, अच्छा घर बन गया, गाड़ी आ गई, बच्चों की स्टडी सबकी अच्छी होगी, इनकी अच्छे से मैरिज हुई। जब मैंने जैसे बताया कि जब यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के लिए उन बहनों की प्रार्थना हो रही थी जिनके लिए हम चाह रहे थे कि परमेश्वर को आशीष दे, जो चाहती थी उनको बेबी ब्लेसिंग मिले, ये भी दूर बैठे रिसीव कर रहे थे। उसके बाद इनको कंसीव हुआ और बच्चा दुनिया में आया। ऑन डिलीवरी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ऑपरेशन ही होगा, पर प्रार्थना किया गया, रिपोर्ट सही रही, कॉम्प्लिकेशंस हटी, बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो गया। उसके बाद जब बच्चा मशीन में था, कह रहे थे कि स्कूल पास नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी, डॉक्टर्स ने रिस्क बताया। प्रार्थना ही 2 घंटे के अंदर वो भी ठीक हो गया। उसके तीसरे दिन घर आ चुका था। आज आपके सामने गवाही के रूप में ताली बजाएंगे, महिमा करेंगे परमेश्वर आशीष। हालेलुया। देख लो कितना सुंदर प्यारा बच्चा है, ये परमेश्वर ने इस बहन को दिया है, इनके परिवार को दिया है। परमेश्वर आशीष दे। सारी इस बड़ी गवाहियों के लिए इनकी ताली बजाएं।